नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये टॉप मॉडल स्टीयरिंग व्हील के बारे में। बहुत सारे दोस्तों अपनी बलेनो में, ग्रैंड विटारा में या फिर ये जो ब्रेजा देख रहे हैं इसमें टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील लगवाते हैं। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हैं LXi VXi, बहुत सारे लोग ZXi वेरिएंट में भी ये चीज़ लगवाते हैं। तो ग्रैंड विटारा का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी लगभग सेम है, लेकिन वो यहाँ पर जो है डी कट नहीं मिलता और ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं ये सिल्वर मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में कोई अंतर नहीं है, बाकी कंट्रोल वगैरह सारे सेम मिलते हैं, बलेनो हो, स्विफ्ट हो या फिर ब्रेजा हो या फिर ग्रैंड विटारा हो। तो इन गाड़ियों में दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है ये वाला स्टीयरिंग व्हील लगवा रहे हैं आफ्टर मार्केट, और ये जो है सस्ता पड़ जाता है लोगों को और इससे लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि ये मारुति का ओरिजिनल पार्ट है। देखा जाए तो कुछ गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील की कीमत 9,000 से ऊपर चले जाती है ये वाले स्टीयरिंग व्हील की, लेकिन ब्रेजा में जो है एक पार्ट नंबर मिसिंग होने के कारण ये सस्ता मिल जा रहा है अभी मार्केट में, तो बहुत सारे लोग यही लगवा रहे हैं। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि इस स्टीयरिंग व्हील को लगवाने से आपकी गाड़ी की वारंटी भी जा सकती है, क्योंकि इस स्टीयरिंग व्हील का जो कपलर होता है, जो कि अंदर लगे हुए हब में या कॉन्टैक्ट कॉइल में कनेक्ट होता है कपलर से, तो वो डिफरेंट होता है। तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, जब हम लगवाने जाते हैं आफ्टर मार्केट तो इसके कपलर को जो है मॉडिफाई कर देते हैं, उसके वायर निकाल के एक अपना खुद का कपलर बना के उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी दिखने में तो वो कपलर टू कपलर है, लेकिन कंपनी के हिसाब से जो है कपलर अलग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कपलर आता है वो ब्लैक कलर का आता है, जो कि डिफरेंट होता है, वो लगता नहीं है। लेकिन इसके अंदर दी गई कॉन्टैक्ट कॉइल जो होती है ना, उसमें जो कपलर होता है वो अलग होता है। इस वजह से जो लगाने वाले लोग हैं वो ओरिजिनल कपलर को निकाल के अपना कपलर लगाते हैं ताकि कॉन्टैक्ट ऑयल के अंदर दिए गए कपलर से मैच हो जाए। तो देखा जाए तो ये एक मॉडिफिकेशन किया जाता है, इससे वारंटी का भी इशू आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ZXi या VXi वेरिएंट है ब्रेजा का और स्विफ्ट वगैरह का या बलेनो का ऊपर का वेरिएंट है जिसमें एक साइड माउंटेड कंट्रोल दिए जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए जाते हैं, तो फिर आपको करना क्या है दोस्तों, ये स्टीयरिंग व्हील लेने के बाद इस साइड के जो कंट्रोल आते हैं और इसका जो कपलर होता है, यानी कि ये जो स्टीयरिंग व्हील आता है सेम इस तरह से आता है। इसमें तीनों जो है कंट्रोल दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ़ोन के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पर जो है ऑडियो कंट्रोल और यहाँ पर क्रूज़ के कंट्रोल दिए होते हैं। और आपको पता है मारुति की कार में अगर आप ये स्टीयरिंग व्हील लगा दें तो क्रूज़ एक्टिवेट नहीं होता, ये केवल दिखाने के लिए होते हैं। तो इसके कनेक्शन, इसके कनेक्शन और इसके कनेक्शन एक वायर से एक कपलर में जुड़े होते हैं, यानी तीनों के कनेक्शन एक कपलर में जुड़े होते हैं। तो ये काम नहीं करता, इस वजह से जो है उसको मॉडिफाई भी कर दिया जाता है, और जो कपलर इसके साथ आता है स्टीयरिंग व्हील के साथ तो वो काम नहीं करता, यानी कनेक्ट नहीं होता कॉन्टैक्ट कॉइल से, इसलिए उसको ही मॉडिफाई करके दूसरा कपलर लगा दिया जाता है। तो आप कर ये सकते हैं कि VXi वेरिएंट या फिर ZXi वेरिएंट में जो है एक साइड जो कंट्रोल आते हैं VXi में और ZXi में, दोनों कंट्रोल ये आपको मिल जाते हैं। तो ये जो पैनल है ना दोस्तों, ZXi का पूरा निकाल के इस स्टीयरिंग व्हील में लगा दें, यानी सेम जो कपलर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है ZXi में या फिर VXi में, आप ये कर सकते हैं कि ये वाले जो कंट्रोल है यहाँ से ये निकल जाते हैं और इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक कपलर अलग से दिया गया है। तो स्टीयरिंग व्हील जब आप ये वाला लेंगे तो उसके साथ ये मिल ही जाएगा, तो उसका जो है कपलर निकालना है केवल आपको और ये वाला कंट्रोल निकाल के इसमें लगा देना है, बाकी इसके कनेक्शन आपको करना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ZXi या फिर VXi में जो है ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, तो ये वाला पूरा लग जाएगा सिल्वर फिनिश के साथ में, और कंट्रोल वही वाले रहेंगे, जिससे आपको हब भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई वायर को कट करके मॉडिफाई करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई दूसरा कपलर बना के लगाना पड़ेगा। आपका ओरिजिनल कपलर ही लग जाएगा जो कि VXi या ZXi में आता है। अब बात आती है LXi में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग LXi में ही इसको लगा रहे हैं। तो LXi में दोस्तों अगर आप इसको लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है करवा सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे मैकेनिक से करवाइए। साथ में इसके अंदर जो हब होता है या कॉन्टैक्ट कॉइल जिसे हम कहते हैं उसको भी चेंज करना होता है, क्योंकि LXi में कोई भी कंट्रोल नहीं आते, सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील आता है। आपका एयरबैग का ये हॉर्न का पार्ट है ये सेम लगता है सभी उसमें, इसको आपको चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन कंट्रोल नहीं आते तो ये वाले कंट्रोल लगवा लीजिए आप, और ये जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो कनेक्शन जो है थोड़ा ध्यान से करवाइएगा, अगर आप कपलर बनवाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी ऑडियो कंट्रोल वगैरह तो मॉडिफाई करते हैं, कपलर टू कपलर होते हैं, उसमें तो कट लग ही जाते हैं LXi में, क्योंकि LXi में जो है सिस्टम नहीं आता। आप आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड वगैरह लगा दें तो कपलर बने हुए आते हैं, बट उसमें जो है वायर को मॉडिफाई करके ही करना पड़ता है।
इसी तरह से बलेनो या फिर स्विफ्ट में या फिर ग्रैंड विटारा में भी आपको करवाना पड़ता है। तो ये एक जानकारी थी। अगर आप इस स्टीयरिंग व्हील को लगवाने की सोच रहे हैं स्पेशली लोअर वेरिएंट में, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी VXI में भी लोग जो है इसको कपलर को मॉडिफाई करके लगा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करवाइए। आप अपने ओरिजिनल स्विच ओरिजिनल कपलर के साथ में लगवाइए, यानी इसके अंदर जो वायरिंग आई थी मैंने वही लगाई है। ये स्विच का जो ये पैनल देख रहे हैं, ये निकाल के मैंने जो है इसमें लगा दिया और इसका हटा दिया, इसके कनेक्शन मैंने हटा दिए। और इसका कपलर होता है इसके साथ में जुड़ा हुआ आता है जो VXI में, वो इसमें कपलर लग जाता है। तो उसमें कोई भी जो है आपको वायर कटिंग या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये स्टीयरिंग व्हील मैंने खुद ही लगाया है, बहुत ईजी है। अंदर 17 नंबर का एक बोल्ट होता है, इसको खोलना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट कॉइल होती है उसको बिल्कुल एकदम सीधी दिशा में रखना है। ऊपर जो कपलर होता है उसको निकाल लेना है और वापस वहीं पर जो है इसका कपलर जोड़ देना है। तो अगर कॉन्टैक्ट कॉइल थोड़ी भी घूम जाती है तो फिर इशू आ सकता है। इसलिए आपको अगर जानकारी है तभी ये काम करें, अदरवाइज ना करें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी स्टीयरिंग व्हील के बारे में, जो कि लोग अपग्रेड करा रहे हैं बट उनको ये पता नहीं है कि इससे वारंटी का भी इशू आ सकता है। जब आप इसको लगवाने जाते हैं तो कह दिया जाता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर दिक्कत आ गई तो फिर जो है वारंटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप एजेंसी में इसको चेक कराएंगे तो वो देखेंगे कि स्टीयरिंग व्हील को मॉडिफाई किया गया और इसके अंदर का जो कपलर है उसको भी मॉडिफाई करके लगाया गया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि LXI वेरिएंट में इसका हब भी चेंज होता है तो मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है, अदरवाइज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं लग सकते, ना ही वो काम करेंगे। तो ये एक जानकारी थी इस स्टीयरिंग व्हील के बारे में। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।